ऑलराइट, सो ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये हमारा आज का टॉपिक है और इसको हम बनाने वाले हैं आज पूरा की पूरा कंप्लीट फोटोशॉप में एक सीनरी के तौर पे। और कल हमने लास्ट क्लास में जो है कुछ टूल्स पढ़े थे जिसमें मूव टूल और मार्क्वी टूल हम लोगों ने सबसे ज़्यादा यूज़ किए थे। और अब इन दोनों टूल्स के अलावा हमारे पास अब लेसो टूल है। लेसो टूल तीन प्रकार के होते हैं, दैट इज लेसो टूल, पॉलीगोनल लेसो टूल और मैग्नेटिक लेसो टूल। तो ये तीनों ही बहुत यूजफुल टूल हैं जिनको हम यूज करने वाले हैं। तो मैं पहले चाह रहा हूँ कि पहले कुछ टूल्स को खेलना सिखा दूं और उसके बाद फिर इस सीनरी के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। सो फाइल में जाता हूँ, न्यू करता हूँ और एक नया एक इमेज ये बना लेता हूँ कैनवास। तो ये जो होता है ये वाला लेयर, बैकग्राउंड लेयर, ये हमेशा लॉक होता है। देखो ये ऐसा है। तो अगर आप इसको अनलॉक करना चाहते हैं तो इस पर सिर्फ डबल क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर ये बता देगा कि न्यू लेयर बन गई है और लेयर जीरो के नाम से है। तो ये बैकग्राउंड जो है ये अब बन जाएगी लेयर जीरो और लॉक भी हट जाएगा। अल्टीमेटली मतलब एक लॉक लेयर हट गई है। और हर बार वैसे भी हम लोग एक नई लेयर पे काम करते हैं तो वैसे ही काम करेंगे। जरूरत नहीं पड़ी, अब जरूरत पड़ेगी इसलिए बता दिया। तो जैसे जैसे चीजों की जरूरत पड़ती आएगी वैसे वैसे कुछ ना कुछ नया सीखते जाओगे। सो आई एम जस्ट टेकिंग अ न्यू लेयर। और अब मैं आपको कुछ और सिखाता हूँ। लाइक ये मैंने कुछ लिया और इस पे मैंने लाइक कलर भर दिया, ठीक है। सो दिस आर जस्ट अ फ्लैट सर्कल वी कैन से। ये एक फ्लैट सर्कल है और इसको कंट्रोल डी करके डिसलेक्ट कर सकते हैं, वी प्रेस करके आप इसको मूव कर सकते हैं। तो ये देखो ऐसा स्लाइडली खसक रहा है। वी क्या शॉर्टकट है किसका? मूव टूल का। जैसे वी जो है मूव टूल का शॉर्टकट है और इसका शॉर्टकट है एम, इसी प्रकार लेसो का है एल, है ना। वी फॉर मूव, एम फॉर मार्क्वी एंड एल फॉर लेसो, ठीक है। तो ये तीनों चीज हैं। तो ये जो है 2D सर्कल है। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बताता हूँ। तो इसमें पहले मैं एक काम करता हूँ, इसी की कॉपी करता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। सो आई एम जस्ट कंट्रोल जे इट ताकि इस लेयर की हो जाए कॉपी, और बी, और फिर मैं इसको जो है ऐसा खसका लेता हूँ थोड़ा सा ताकि समझ में आए आपको। दो अलग अलग सेपरेट सेपरेट सर्कल, ओके। सो यहाँ पर दो सर्कल हम लोग ड्रॉ किए हैं और दोनों सिमिलर दिख रहे हैं। पर अब डिफरेंस क्या करना है वो ये, जैसे मान लो कोई डिजाइन आपने बनाई और उस डिजाइन को आपको उसका वो चाहिए सिलेक्शन एरिया, मतलब कि वो इमेज का सिलेक्शन एरिया फिर से चाहिए। तो क्या करेंगे, जस्ट प्रेस करेंगे कंट्रोल और उस लेयर का ये वाला जो एरिया है ये यहाँ क्लिक करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ क्लिक करोगे तो मिलेगा आपको उसका वापस से सिलेक्शन। तो सिंपल कंट्रोल के साथ यहाँ क्लिक करो तो सिलेक्शन आपको मिल जाएगा सिंपल से। हाँ, इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स में क्लिक करेंगे तो ओके। तो ये सिलेक्शन करने से ये आपको मिल जाएगा। और ये मिलने के बाद क्या होगा कि आप पर्टिकुलर इसके ऊपर खेल सकते हो। कैसे खेलोगे? सिंपल है कि आप कुछ भी कलर चेंज करना है या कुछ और एडिट करना है, लाइक एक और सर्कल लेकर काटना छाटना है तो वो आप मैनेज कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो हमने कल लास्ट क्लास में देख लिया था। अब हम लोग कलर चेंज करना तो सिंपल कलर चेंज करके भर दूंगा, वो तो ठीक है। तो वो सिखाना मेरा पर्पस नहीं है, मेरा पर्पस है कुछ नया और अलग सिखाना। अब देखो सिलेक्शन मैंने ले लिया है, कलर मैंने भर दिया है। अब मैं ले रहा हूँ एक और लेयर, अब ब्लैंक लेयर, है ना, एक ब्लैंक लेयर ले रहा हूँ। ये सिलेक्शन तो है ही, दिख ही रहा है, ये है, ठीक है। सो अल्टीमेटली व्हाट कैन वी डू इज, मैं अब आपको इसको थोड़ा सा 3D लुक दिखाने का कोशिश करता हूँ इसका, ठीक है। तो इसका 3D लुक दिखाने के लिए क्या होता है, देखो 3D वर्ल्ड को तभी आप इमेजिन कर पाते हैं जब शेड आते हैं, है ना। शेड होते हैं उसके बाद ही आप इमेजिन कर पाते हैं। तो लेट्स पुट शेड इन इट, ओके। सो क्या करना है, कलर का थोड़ा, वो जो ओरिजिनल कलर है उसका थोड़ा सा डार्क पार्ट लेना है, उसी कलर रेंज का थोड़ा सा डार्क, है ना। यहाँ से थोड़ा स्लाइटली डार्क ले लिया अपन ने एंड जस्ट ओके। तो ये डार्क ले लिया। अब क्या करना है कि आप ये जो डार्क एरिया है इसको अगर जैसे सिंपल कलर के तौर पे भरोगे लाइक दिस, तो जस्ट कलर चढ़ जाएगा 2D में, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोग कुछ क्या करने वाले हैं, ये जो सिलेक्शन एरिया इस पे करेंगे राइट क्लिक, ये जो सिलेक्टेड एरिया है इस पे करेंगे राइट क्लिक। तो देर इज सम इशू आई गेस, ओह सॉरी, इस पे आपको मार्क्वी टूल पर है ना, मार्क्वी टूल पर नहीं रहोगे तो प्रॉब्लम आएगी, है ना।
तो राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको खुल जाएंगे। इसमें से हम लोग फिलहाल यूज कर रहे हैं एक ऑप्शन जिसका नाम है फेदर। फेदर आपने यूज करना है तो फेदर का एक ये विंडो खुल जाएगा जिसमें फेदर सिलेक्शन, फेदर रेडियस वगैरह आती है। तो फेदर क्या करता है, एक धुंधलापन ड्राइव करता है। तो ये 5 को मैंने कर देना है 20, ओके, और 20 करके अब मैं कलर भर रहा हूं। सो सी दैट देर इज शेडो इज कमिंग, है ना। और वो शेडो जो है वो आपको यहाँ पर अच्छे से दिख रही है, आप समझ पा रहे हो कि कैसे क्या काम हो रहा है। तो एक तो ये जिसमें आप निकाल रहे हो, मतलब चीजों को बाहर की तरफ निकाल रहे हो, यानी कि आपका जो सर्कल एरिया है उससे आप चीजों को बाहर निकाल रहे हो, तो आपको सिर्फ अल्टर डिलीट दबाना है जिससे कलर बाहर की तरफ है। लेकिन अगर यही काम अंदर की तरफ करना है ना, इनसाइड करना है, तो क्या करेंगे, फिर फेदर नहीं देंगे, फिर नॉर्मल रखेंगे इसको, है ना। और नॉर्मली हम लोग इसमें कलर भर देंगे, सॉरी सिलेक्शन हट गया, नॉर्मल इसमें कलर भर देंगे। कलर भरने के बाद हम फेदर देंगे। अभी क्या कर रहा था, पहले फेदर दिया, कलर भरा, अभी कलर भरने के बाद फेदर देंगे। ओके, एंड इट्स जस्ट एंड प्रेस ओनली डिलीट, ओनली डिलीट, अल्ट डिलीट नहीं किया, कलर भर नहीं रहे। अब हम जो है कलर उसको ऑलरेडी डिलीट कर रहे हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि बाहर कुछ नहीं गया, अब सब कुछ जो भी हुआ अंदर हुआ। और साथ में ये जो शेप है, ये वाला शेप अब आपको 2D दिख रहा होगा और ये शेप अब आपको 3D दिख रहा होगा, मतलब ये उभार के साथ है और ये एकदम फ्लैट है। सो ये है ब्यूटी इस टाइप से। अब आप थोड़ा सा इसको ज्यादा भी कर सकते हो, लाइक फेदर का जो वैल्यू है अगर हम इसको कर देते हैं 50 और फिर करते हैं डिलीट, तो इट लुक मोर कॉम्पी, है ना। ये देखो, सो इट इज द थिंग जिसमें आप कोई भी बेसिक 2D शेप को 3D शेप के तौर पे कन्वर्ट करवा सकते हो और एक अच्छा आउटपुट इससे आता है, मजा आता है काम करने में। तो ये दिस इज द रिजल्ट, इट इज कॉल्ड फेदर। तो फेदर इज रियली ग्रेट और उसको बहुत सी जगहों पे यूज करने वाले हैं हम लोग। अगर आपको बाहर चाहिए, है ना, आपका जो भी शेप है उससे बाहर आपको चाहिए, तो आपको बाहर के लिए लाइक पहले सिलेक्शन ले लेना है, फिर उसके बाद फेदर लेना है, फिर कलर भरना है और कलर भरना है लाइक अल्ट डिलीट द प्रोसेस वो। लेकिन अगर आपको इनसाइड बॉडी चाहिए तो आपको पहले सिलेक्शन ले लेना है, फिर कलर भी भर देना है, उसके बाद फेदर डालना है और जस्ट डिलीट करना है, नॉट अल्ट डिलीट, सिंपल, है ना। तो डिलीट करने से क्या होगा कि मतलब हुआ क्या कि जैसे ये इतना बड़ा एरिया है, तो इतना बड़ा एरिया का जो फेदर वो इधर इधर इतना इतना मेरे गया, तो इतना इतना का पार्ट डिलीट हो गया और ये वाला पार्ट ऐसा शेडो में रहेगा। सिंपली बस वो यही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, ये इतना इतना दिख रहा है और अंदर अंदर का डिलीट किया उसने और कुछ नहीं किया। सिंपल है, लॉजिक सिंपल है, यूज करोगे तो आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं, परेशान नहीं होना। ठीक है, तो आगे बढ़े। ओके, सो ये बस एक मेरा आपको ये ट्रिक था क्योंकि हो सकता है इसको जरूरत पड़े इसका। ओके, अब हम बात करते हैं अगले टूल्स की, जो है हमारा लेसो टूल्स। तो देखो मैं कोई इमेज ले लेता हूँ, कोई ओरिजिनल पिक्चर, तो उसके हिसाब से मैं आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा। कोई इमेज पड़ा है क्या, कोई भी चलेगा, थोड़ा मतलब ऐसा फुल इमेज टाइप का, थोड़ा सा इस पे दिखा के, ओरिजिनल चाह रहा था मैं इमेज एक्चुअली। चलो इसको लेते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इंडेक्स है। देखो एक मस्त बात बताता हूँ, इफ इट इज अ इंडेक्स इमेज, अच्छा हुआ ये खुला तो आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। इफ इट इज एन इंडेक्स इमेज सो यू कांट अनलॉक इट। ये जब भी डबल क्लिक करूंगा तो ये साउंड बजेगा क्योंकि वो मना कर रहा है अल्टीमेटली। सो व्हाट टू डू इज, अभी एक्चुअली क्या मैं पूरा स्टेप्स ऐसा अलग 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 बताऊंगा आपको, लेकिन वर्क के अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे क्योंकि वो ABCD बहुत हो गया, अभी थोड़ा अलग तरीके से काम करेंगे। सो इसको करने के लिए क्या करना है, अपने को इमेज में जाएंगे और इमेज में जाके हमारे पास मोड है, मोड, है ना। तो ये मोड में देखो यहाँ इंडेक्स्ड कलर लिखा हुआ है और वो इंडेक्स्ड ही है। तो हम लोग कहीं पे काम करते हैं, RGB। तो यू कैन चेंज इट फ्रॉम RGB। सो नाउ यहाँ पर अब बैकग्राउंड लिखा गया और अब आप आसानी से इसको अनलॉक कर सकते हैं। तो अच्छा है, ये एरर्स आती जाएगी तो आपको मैं सिखाता जाऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट लासो टूल्स। सो 3 प्रकार के लासो टूल हैं।
उसमें से पहला नंबर लासो टूल है जो है देखो ये इनका डायग्राम से समझेंगे अपन लोग। पहला वाला जो एक गोल सा है, यानी कि ये एक ऐसा ऑप्शन शो कर रहा है डायरेक्ट, मतलब एक पॉइंट से आखिरी पॉइंट तक डायरेक्ट है, यानी कि सर्कल का डेफिन क्या करेंगे अपन लोग, जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म हुआ। ओके, लेकिन ये जो दूसरा नंबर टूल आपको देखो ऐसे कट 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 टाइप का दिख रहा है ना, ऐसा कटेट दिख रहा है। और तीसरा क्या, कट कट तो दिख रहा है, साथ में आपको जो है मैग्नेट कंटेंट भी दिख रहा है, मतलब कि चिपकेगा कहीं ना कहीं से। मैग्नेट को क्या ही समझेंगे हम, चिपकने वाला काम। तो वैसे ही है इसका सच्चाई में भी। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं इमेज को बड़ा करता हूँ ताकि समझाऊं आपको। सो सिंपल, अभी पहला वाला लासो टूल लिया मैंने, मान लीजिए इसकी आंख पे तो नहीं दिखेगा, ये जो भी है वॉट एवर, आई थिंक टंग इज इट। तो ये लेता हूं मैं, और ये देखो इसको लेता हूं मैं, तो ये सिलेक्शन आ गया उसके टाइम का। बट जो सिलेक्शन आया वो थोड़ा ऐसा आया है अजीब सा, मतलब ठीक से नहीं आया, प्रॉपर नहीं आया। सो प्रॉपर इसलिए नहीं आया है क्योंकि मेरा हाथ जैसा चलेगा वैसा ही आएगा। अगर मेरे पास पेन टेप होता तो शायद रिजल्ट कुछ और होना था, अभी मैं माउस से कर रहा हूं तो इसलिए रिजल्ट कुछ और है। इसी प्रकार से मतलब आप जो है इसको प्रॉपर चला सकते हो, आपके हाथ के फिनिशिंग के ऊपर है। तो आपको सिलेक्शन ही लेना अल्टीमेटली, तो आप बस आपका हाथ प्रॉपर चलता जाएगा तो आप इसको ले सकते हो। पर वो होता ही है कि एक समय के बाद कहीं ना कहीं तो आपका हाथ थोड़ा सा गड़बड़ करेगा। तो अगर कोई रफ आपको सिलेक्शन लेना है, क्विक, मतलब फटाक से एक रफ सिलेक्शन लेना है, क्विक लेना है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ये है सिलेक्शन, बस वो क्या उसमें लिमिट दी थी मार्कोई में कि या तो रेक्टेंगल सर्कल सिलेक्शन ले सकते हो या फिर इलिप्टिकल सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन यहाँ अब अपने पास फ्री हैंड होगा, अपन आड़ा तिरछा जैसी मर्जी वैसा से, ये बिल्कुल जो इमेज में उसने दिखाया बिल्कुल वैसे सिलेक्शंस आप ले सकते हो। ओके, तो ये लासो टूल था जिसमें आप एक सिंगल वन क्लिक पे काम कर सकते हो। ये बहुत यूजफुल टूल है, इट इज कॉल्ड पॉलीगनल लासो टूल। तो पॉलीगनल लासो टूल में क्या होगा कि अब आपके पास सुविधा है। कैसा सुविधा है कि यू जस्ट क्लिक क्लिक क्लिक, बिल्कुल। तो इसने देखो हमको एक प्रॉपर काम करके दिया, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन था कि हम प्रॉपर सिलेक्शन लेके देखें। वो जो अपन ने पिछला यूज करा था, वो एक क्लिक पे काम, वो एक एक बार में काम करेगा, हाँ, वो छोड़ नहीं सकते आप, छोड़े तो खत्म हो गया। इसको छोड़ छोड़ के काम करना है। अब जैसे मान लो ये कुछ गलत हो गया, तो आप नॉर्मली बैक स्पेस दबा के अपना गलती सुधार भी सकते हो। कंट्रोल जेड या ना नहीं, यहाँ कंट्रोल जेड काम नहीं करेगा। बैक स्पेस आपको दबाना है, जिससे आप अपना मिस्टेक्स को ठीक करेंगे। और जब भी आपको लगे कि मेरा सिलेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, तो डबल क्लिक कीजिए, वो ऑटोमेटिकली पैक कर देगा, सिलेक्शन पैक करने का काम करेगा। तो ये था टूल जो आपको सबसे ज़्यादा यूज आने वाला, और आज की क्लास डिपेंड भी इसी पे ही है काफ़ी हद तक। और अब लेते हैं लास्ट वाले टूल का यूज, जिसका नाम है मैग्नेटिक लासो टूल। ये बहुत अच्छा टूल है, और लेकिन इसका जो अच्छा है वो ही थोड़ा ऐसा रहता है ना, गड़बड़ वाली बात। तो इसका यूज जो है कलर पे है, लाइक अगर दो डिफरेंट कलर इसको मिलेंगे तो ये अच्छे से वर्क करेगा। मिक्स कलर पे काम नहीं करेगा। जैसे ये पूरी इमेज तो काफी अच्छे से वर्क करेगा, क्योंकि इसमें तो कलर ही डिफरेंट डिफरेंट है। तो कैसे इस पे वर्क करेंगे, ये देखो, बस आप लेके चलो इसको, बस आपको क्लिक छोड़ देना है, जहां लगे वहां कर दो, फिर से एक बार क्लिक, तो ये ऑटोमेटिकली चिपकता जा रहा है। देखो अपने आप ही चिपक रहा है, मैं कुछ नहीं, क्लिक क्लिक कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, और ना ही ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं एक रैंडम लेके जा रहा हूँ। ये सर कौन सा थर्ड वाला? अब यहाँ पर जैसे वापस कुछ मिस्टेक हो गई तो ये जस्ट बैक स्पेस, और ये मैग्नेटिक टूल, जहां लग जाए, जहां पकड़ नहीं रहा वहां वहां एक क्लिक मार दो, तो ये फटाफट एकदम स्पीड से फटाफट काम करके देगा आपको। देखो इतनी स्पीड से उसने पूरा सिलेक्शन ही बना दिया। पर शर्त क्या है कि कलर डिफरेंट होना चाहिए, मतलब ये कलर यहाँ पर रेड और ये ऐसा स्किन कलर था तो उसने इतना जल्दी किया, यहाँ ब्लैक था, मतलब कलर बहुत ही डिफरेंट थे एक दूसरे से, तो जल्दी जल्दी कर लिया। लेकिन अगर यही चीज
ऐसा होता मिक्सअप टाइप का होता तो फिर दिक्कत देने वाला था ये। ठीक है, सो अल्टीमेटली दीज आर 3 टूल्स जो यूज होते हैं, सबसे ज्यादा होंगे भी सही, है ना। तो इसको यूज करना सीखेंगे आज हम, और कैसे वर्किंग होगी तो वो भी इसका क्या नाम समझेंगे। है? मैग्नेटिक लासो टूल। तो आई थिंक टूल्स के नाम पे हम चीजें सीख गए हैं, अब बेटर है हम अपनी इमेज पे आते हैं। और जैसा मैं हमेशा बोलता आया हूं कि हम हर काम को अलग अलग लेयर पे करेंगे। तो हम लोग लेते हैं पहली लेयर, और इस पहली लेयर में जो है मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा ये हवेली वटेवर जो भी है ना, इसको हम लोग पहले एक ही बार में सिलेक्शन ले लें। तो आई एम जस्ट डूइंग द थिंग इज कि मैं मैग्नेटिक लॉसर टूल ले सकता हूँ, क्योंकि देखो कलर यहाँ पर बिल्कुल अलग है। तो आई एम जस्ट यूजिंग मैग्नेटिक लॉसर टूल। पर प्रॉब्लम पता है क्या है ना मैग्नेटिक क्लासो टूल की, ये देखो ऐसे काम करता है, ये ऐसे थोड़ा सा, तो इसलिए हम लोग इसको अब ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो और सिंपली फिर इसको यूज़ करेंगे तो क्या होएगा, जब तक मेरा हाथ ठीक चल रहा है तब तक तो चलेगा, जहाँ मेरा हाथ ने थोड़ा सा धोखा दिया तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो जहाँ हाथ इसलिए छूटता है वहाँ पे वो अपने आप ही कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए हम लेंगे मैग्नेटिक सॉरी पॉलीगोनल लासो टूल, और इससे आराम से जूम करके काम करेंगे। फोटो से मुझे लग रहा था कटिंग सब जगह यूज, अब तो पेन चलते पेन टूल ही सबसे ज्यादा यूज होता है। पेन यूज होता है। इसमें भी ये थी कभी कभार डबल टेप हो जाती तो वो भी पूरी हो जाती। बिल्कुल आराम आराम से काम करने वाला काम है ये। मैं कंफर्म हुआ था। यस इट कंज्यूम टाइम। सर इनमें यही टूल्स है कि इनके अलावा भी और कुछ होते हैं? है बहुत कुछ है। एक क्वेश्चन था, जो अपन जो फोटोशॉप में ये बनाते हैं कैरेक्टर या फ्रेम बनाते हैं, तो इनका कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? जहाँ रिक्वायरमेंट हो, ऐसा कुछ वो नहीं। ये हाँ सर पर्टिकुलर ऐसा कैरेक्टर्स जो अब जैसे सिंचेन है, दिख रहा ना तुमको, क्या है वो, एक कैरेक्टर है 2D, जैसा खुद ही है। है ना। तो वो नहीं बना सकोगे क्या तुम, अब बना लोगे ना, अभी डे 1 की क्लास से ही बना लोगे वो तो यही चीज़ है ना, ऐसा जब भी जरूरत पड़ती है वैसा आर्टिस्ट का वो लोग काम करते हैं उसको। ये फ्लेक्स वगैरह नहीं हो सकते क्या? जो यहाँ बन रहे कैरेक्टर। नहीं नहीं नहीं, फ्लेक्स का तो है ही नहीं इधर काम, सीधा ओरिजिनल डिजिटल काम कर रहे हैं ना अपन। तो फ्लेक्स के लिए थोड़ी, प्रिंट के लिए काम कर थोड़ी कर रहे हैं। तो प्रिंट मीडिया में जाना है तो फिर आपको और भी टूल्स पे, और सॉरी और भी सॉफ्टवेयर्स पे दिमाग लगाना पड़ेगा, जस्ट कोरल लाइक वगैरह। कोरल ड्रॉ हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, इन डिज़ाइन हो सर गया। कोरल तो चला है मुझे थोड़ा। हाँ, सो मोस्टली जो अपना इधर का कल्चर है उसमें जो है फ्लेक्स वगैरह प्रिंट के लिए सबसे ज़्यादा कोरल ड्रॉ यूज़ किया जाता मेरे है। पापा को पूरा आता है, वो चलाते थे। अब मैंने लिनक्स डाला था तो दोनों कोरल उड़ गए। वो तो खैर डल जाएगा, उतना कोई बड़ा इशू नहीं है। सर वो भी पेड होते हैं ना? पेड सभी होते हैं। पेड हैं, सारे ही सॉफ्टवेयर पेड होते हैं। सर ऐसा क्यों होता है, मतलब विंडोज में ही ज़्यादातर पेड सॉफ्टवेयर मैंने देखे हैं, बाकी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में तो ओपन सोर्स रहता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में आप? लिनक्स चला लो सर, उसमें अपन मतलब मैंने चलाया है तो उसमें मतलब बहुत सारे ओपन सोर्स फ्री रहते हैं। जैसे तो नेट से डायरेक्ट डाउनलोड कर लो, उसमें पेड नहीं, भी नहीं नेट होता। से तो सभी डाउनलोड हो जाते हैं, ये भी डाउनलोड करा ही है तुमने। नहीं और सर, जैसे कि वहाँ कोरल नहीं चलता है, पर दूसरे ऐसे सॉफ्टवेयर जो कोरल जैसे रहते हैं और वो ओपन सोर्स रहते हैं लिनक्स में। सर वो इतना ओपन सोर्स है कि अपन ऑपरेटिंग सिस्टम की भी कोड कर सकते हैं वहाँ पे, पर विंडोज में अपन कोड नहीं कर सकते, उसको छेड़छाड़ नहीं। खैर वो लिनक्स मेरा कभी रहा नहीं, और मैं लिनक्स के बारे में तो उतना जानता सर भी नहीं ऐसा हूँ। है कि जैसे सॉफ्टवेयर बना है ना, तो अपन इस सॉफ्टवेयर को अपन खुद चेंज कर सकते हैं, लिनक्स पे ऐसा काम करता है। हम्म।
मतलब हाँ, वो तो उसकी कोडिंग में आप जा ओपन सकते हो। सोर्स है। और विंडोज़ का सर ये काम है कि ये मतलब विंडोज़ कंपनी ने बनाया तो इससे अपन छेड़े नहीं कर सकते, इसके पीछे की कोडिंग से छेड़े नहीं कर सकते। तो वहाँ पे सर सॉफ्टवेयर में भी ऐसे ही काम होता है, हम सब फ्री देते हैं। वो फिर तुम्हारे को लर्निंग के लिए दिया होगा ना फ्री, जी जी जैसे स्टूडेंट वर्जन होते हैं तो वो फ्री लर्निंग के लिए दे के रखते हैं कि लाइक आप अपना उससे कोई पैसा अगर आप नहीं कमा रहे हो ना, तब तक सब ठीक है। क्योंकि क्या है कि खुद कंपनी भी चाहती कि बच्चे सीखना चाह रहे हैं तो सीखने के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस दिन आप उसको एज ए प्रोफेशनल यूज करना चाह रहे हो, पैसा कमाना चाह रहे हो उससे, तो फिर तो आपको कंपनी को पैसा देना ही पड़ेगा। क्योंकि वो भी तो आपको देखो, आप उसी की मदद से पैसा कमा रहे हो ना, तो आप वो भी तो चाहेगी ना कि उसको भी उसका शेयर मिले। तो अगर आप एक स्टूडेंट के तौर पे कोई चीज़ सीखने के लिए कर रहे हो, तब तक सब ठीक है। लेकिन जब आप पैसा कमाओगे तो फिर आपको वो पेड वर्जन लेना ही पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सी कंपनीज है, जैसे ऑटोडेस्क के तो अधिकतर प्रोडक्ट जो हैं इस स्टूडेंट वर्जन पे मिलते, खुद कंपनी देती है। तो वो इसलिए देती है कि आप सीख रहे हो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, सीखो। लेकिन जिस दिन आप वो सॉफ्टवेयर का मदद से अर्निंग करना शुरू किए, तो फिर आपको कंपनी को पे करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमने ले लिया है सिलेक्शन, ठीक है। तो इस सिलेक्शन के अकॉर्डिंग वी कैन पुट कलर। तो सिंपल, वैसे ये ब्लैक कलर है, लेकिन आई एम जस्ट पिकिंग इट बाय ईयर, क्योंकि सम सर टाइम आपने मुझे बताया था मतलब उस क्लास में आपको कि ये ब्लैक इज ऑल्सो अल्फा कलर है। या सर यहाँ पर हमेशा वाइट ही दिखता है, मैं समझ देखता कहाँ वाइट दिखता है, हूँ और ब्लैक ऊपर कलर। भी तो ब्लैक ही दिखता है। अच्छा सर ऐसा वो अपन चेंज करते हैं सर वो इसके। अपन चेंज करते सर हैं। यदि अपन को ये कलर डालना है तो अपन को अल्टर डिलीट ही यूज करना पड़ेगा। हाँ जी, और नीचे वाला डालना है तो कंट्रोल डिलीट। ओके, सो ये मैंने सिलेक्शन लेके ये देखो डिज़ाइन बना दी इसकी, और अब मैं करता हूँ कंट्रोल डी ताकि सिलेक्शन हट जाए, और साथ में इस लेयर को मैं बंद कर देता था कि पिछला जो भी पार्ट है वो मुझे दिखे कि और क्या क्या बनाना है। सो सिंपल, एक और लेते हैं लेयर, और इस लेयर में जो है ये वाला हिस्सा हम बनाएंगे, खिड़की का पार्ट हम बनाएंगे। अब बताओ इसमें कौन सा लेसो टूल लेना चाहिए? सर वो जो फ्री हैंडेड चल रहा था। फ्री हैंड वाला लेना चाहिए ना? अरे भैया, मार्को ही लेंगे ना। इलेप्टिकल ले लेते हैं सीधे। नहीं सर आज क्योंकि ये यूज कर रहे तो मुझे लगा इनकी नहीं क्लास नहीं, में। आप समझो, आपसे एक नियम बना लो कि जो नया सीख रहे या तो वो यूज करेंगे, या जो सीख चुके हैं वो यूज करेंगे। अच्छा सर वो भी यूज कर सकते हैं आपकी बिल्कुल, क्लास मूव में। टूल भी तो यूज करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि मूव टूल यूज नहीं करेंगे। ओके, तो ये सिलेक्शन लिया, सिंपल से भरा इसमें कलर, और यहाँ पर मैंने देना है इसमें कलर। सो आई एम जस्ट अल्ट एंड डिलीट, तो ये कलर भरा गया। कंट्रोल डी, और लेयर को कर देंगे हम हाइट, क्योंकि ये पाइप भी बनाने पड़ेंगे ना। तो ये पाइप बना के हम लोग ये वाला ले लेते हैं रेक्टेंगुलर। और एक नई लेयर हमेशा, अगर जैसे अल्फा कलर यूज करना है तो आप सीधा इस पर क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिकली अल्फा सर आपने कलर इसमें कलर नहीं भर दिया ना। और सिंपल इसमें ये वाला भी ले लेता हूँ मैं। और वापस से डिलीट। समटाइम व्हाट इज हैपनिंग कि कई बार ऐसा होता है कि अरे तुम्हारा वो ब्लैक ब्लैक बाहर हो गया, अंदर हो गया, तो वो चीज़ देख लेना। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। ठीक है, सो वी कैन जस्ट हाइड दैट दिस टू थिंग्स। और उसके बाद हम लोग ये भी बना सकते हैं सिंपल, है ना, सिमिलर ही है, बस आपको सिलेक्शन लेना है और बना देना है। ओके। वो इतना प्यार से चल रहा है कि
ये जो ग्रेडियंट्स दिख रहा है ना आपको, डार्क से लाइट होता हुआ, ये भी होता है इसमें, है टूल्स, लेकिन अभी नहीं सिखाऊंगा, बाद में सिखाऊंगा। अभी सिर्फ हम नॉर्मल ये सिलेक्शन टूल्स का यूज करें। इस तरीके से मैं सब जगह ये भी कर सकता हूँ, तो एक जैसा काम नहीं करते हैं अपन, है ना। जो अब अपन कर सकते हैं वो खुद करेंगे, नई नई चीजें सिखा देता हूँ। देखो तो ये भी टूल्स बन जाएंगे। बस ये थोड़ा सा मून में आपको एक वो जो आसपास एक वो दिख रही है ना रोशनी, वही जो अभी हल सिखाया उससे ही होगा। थोड़ा सा एक बार कर लेते हैं उसको, पहले एलिप्टिकल से करके देखते हैं। अगर एलिप्टिकल से बात बन गई तो ठीक, नहीं तो फिर लासो ही लेंगे और क्या। मुझे लगता है कि लासो लेंगे, क्योंकि मज़ा नहीं आएगा फिर नहीं तो। हालांकि ये काम पेन टूल से बहुत बहुत आसान सर तरीके वो से, इसमें रहता है तो हाँ अपन सीखेंगे आगे, भविष्य में बहुत कुछ सीखेंगे अपन। तो आई एम जस्ट क्रिएटिंग दैट रैंडम। वो दिख नहीं रहा पर वो है तो सही, तो इसलिए थोड़ा सा एक आइडिया लगा लो अपने हिसाब से। सो वी आर जस्ट क्रिएटिंग अ रफ ड्रॉ ऑफ मून। तो पहले तो क्या करना है अपने को, ये कलर ले लेना है ना। एंड वी आर ऑन अ वेरी सेपरेट लेयर, लेट्स चेक इट, क्योंकि चेक करना ज़रूरी है। सो नो वी आर नॉट ऑन सेपरेट लेयर। अब हम एक लेयर ले लेते हैं और यहाँ हमने भर देना है ये कलर। ओके, अल्ट डिलीट, सो इट जस्ट द कलर फील। लेकिन अब क्या और करना है, वो आसपास जो शेड निकल रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, फेदर का यूज करेंगे, नई लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फेदर करेंगे, और 50 तो खैर ज़्यादा हो जाएगा, 20 ले लेते हैं। और नो, वो 50 20 भी ज़्यादा ही है, 5 लेना पड़ेगा शायद। वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एरिया कितना बड़ा है। तो 5 उसने एग्री कर लिया है। और अब हम डाल देते हैं इस पे अल्ट डिलीट। अब फैलाना था ना, डिलीट करने में तो सिर्फ अंदर अंदर रखना था। तो अब देखो ये हमारा मून है। ये एक कुछ एक बैकग्राउंड डाल देता हूँ मैं इस पे, ताकि आपको अच्छे से दिखे कि हमने क्या करा। तो मैं कुछ ब्लैक कलर डाल देता हूँ ताकि वो अच्छे से दिखे। या सी दैट वो फेदर के साथ आ गया ना। ये करना आज नया सीखना जरूरी था। तो इस तरीके से जो है आपको काम करना है। और एक और चीज मैं आज सिखा देता हूँ और उसके बाद फिर आज की क्लास हो गई समाप्त। अब देखो ये क्या हो रहा है, यहां पर देखो ये जो क्लाउड टाइप की कुछ चीज दिख रही है ना, ये एक पाथ है। पहले ये तो पाथ है, एक रास्ता है, ये अंदर जाने का रास्ता है ना, ये दिख रहा है। और ये ऊपर से जो आ रहा है धुआं धुआं टाइप का, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे, बस ये और सिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है बाकी की चीजें तो आप कर लोगे। तो पहले तो ये पाथ थोड़ा सा मैं फटाफट बना देता हूँ। सबसे ऊपर बना लेते हैं एक नई लेयर लेके। तो पाथ बनाएंगे वापस से वही सिमिलर, खूब क्लिक 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 करना है अपने को। हालांकि ये आप एलिप्टिकल टूल से भी
बना सकते हो थोड़ा बहुत। सर ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब आधा इलेक्ट्रिकल और आधा हाँ, जहाँ पर जिसकी जरूरत लगे वो कर सकते हैं। ताकि बीच बीच का फटाफट वो इलेक्ट्रिकल से कवर कर दो, फिर जो बाउंड्री रहेगी उससे। हाँ, आप कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं इतना से ही बना रहा हूँ, थोड़ा ये ऊपर तक आप लोग ले जाना, है ना, सीख तो गई हो। तो मैं अभी इतना से इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि आपको समझा सकूं कि इस टाइप की अगर कोई दिक्कत आई तो कैसे मैनेज करोगे। तो इस ये मैंने जो है सिलेक्शन एक लिया, और यहाँ हम ये वाला कलर जो है फील कर देते हैं। अल्ट डिलीट, ये कलर फिल हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये जो ये क्लाउड वाला एरिया आ रहा है, इसको कैसे डील करेंगे? सो सिंपल है, इसका तो मैं डिसलेक्ट ले लेता हूँ और एक ले लेता हूँ नई लेयर, और इस पर सिलेक्शन लेते हैं फटाफट। तो मैं एक यहाँ पर अभी एक रफ सा, है ना, बाद में आप लोग अच्छे से ले लीजिएगा। तो ये हमने ले लिया। अब प्रॉब्लम क्या है, पहले तो इस पे भर दो कलर, तो फिर ट्रांसपेरेंट बनना पड़ेगा। हाँ, अब ये जो कलर आपने लिया है ना, ये कलर हमने लिया और ओके किया, और ओके करके हमने डाल दिया इस पे अल्टर डिलीट, कलर भर दिया, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या होगी कि वो रोड पे भी देखो भरा गया, वो दिख ही नहीं रहा। तो हमको क्या करना है, अब हमको इस पे ट्रांसपेरेंसी डालनी है, ताकि वो ऐसा लगे कि भाई रोड भी रोड का ये वाला जो एंगल है ये दिख ही नहीं रहा देखो, लेकिन ये दिखे। तो क्या करना है, ये जो लेयर सिलेक्टेड है इस पे यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, एक तो ऑपेसिटी और एक फील। फील मतलब कि वो कलर का परसेंटाइल, कि कितना कलर का जो थिकनेस है वो कितना डला, और ओपेसिटी मतलब विजिबिलिटी ऑफ इमेज और लेयर, उस लेयर का विजिबिलिटी का कितना परसेंटेज वो लेयर दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, इसका जो ओपेसिटी है ये थोड़ा सा कम कर देंगे। तो जैसे ही मैं इसको अराउंड 60 के आसपास कर देता हूँ, या 50 भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपको कैसा चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर वो शेड दिखना शुरू हो गया, और साथ में आपका वो जो है, अब इसको क्या मैं ब्लैक पे करूंगा तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे नहीं, शायद वो लेयर बंद है, हाँ लेयर बंद है, ये देखो। तो यहाँ आपको बहुत आसानी से दिख पा रहा है कि अब वो भी दिख रहा है पीछे का भी, और आपका क्लाउड भी दिख रहा है। आपको लगता है सर ज़्यादा कम हो गया, तो आप आसानी से इसको अपने अकॉर्डिंग बढ़ा लो घटा लो, है ना। तो सिंपल है, आज के टॉपिक में बस खास यही चीज़ों के ऊपर हम लोग को काम करना है, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि अभी आज के दौर पे हम कितना बनाए वो देख लेते हैं पहले तो हम सिर्फ अभी इतना कुछ बनाए हैं। वो ब्लैक में तो ब्लैक दिखेगा नहीं, तो इस ब्लैक को थोड़ा सा कुछ ब्लू या कुछ और कर देते हैं ताकि दिखे। ओके, तो ये हमने इतनी चीज़ें आज बना ली है अभी फिलहाल। ऐसे करते 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 ऑब्वियसली हम लोग पूरी की पूरी सीनरी भी बना लेंगे, है ना। अब खास तौर पे ये जो है, ये पर्टिकुलर दो चीज़ है जिसमें शेड दिख रहे हैं आपको, है ना। तो अब ये जो पीछे देखो ब्लू कलर का स्काई है, और यहाँ थोड़ा सा ऐसा टाइप का स्काई है, तो ये मैं आपको डील करना सिखाता हूँ आज के टूल के अकॉर्डिंग। ये जो है ये तो ग्रेडियंट कहलाती ग्रेडियंट कहलाती है, लेकिन ग्रेडियंट एक टूल भी है, वो मैं अभी नहीं सिखाऊंगा, वो बाद में सिखाऊंगा। पर मैं अभी आपको सिर्फ कुछ और सिखा देता हूँ जिससे आप इस टाइप का माहौल बना सको। तो एग्जैक्ट नहीं बनेगा लेकिन रिलेटेड बन जाएगा। तो हमने ये आधा ले लेते हैं इसको, है ना, लगभग आधा ले लेते हैं, और इस आधे में या थोड़ा सा और छोटा ले लेते हैं, चलो इतना ले लेते हैं, है ना। और इसमें जो है हम
एक कलर भर देते हैं कोई सा भी, इसके ये वाला कलर भर देते हैं और कर देते हैं अल्ट, तो कलर भरा गया। और साथ में इसको कर देते हैं फेदर 50, थोड़ा अच्छा फेदर, और फिर से अल्ट डिलीट। तो 2 से 3 बार मैंने जो है अल्ट डिलीट किया तो वो एक शेड आ गया, जैसे जस्ट लाइक ऐसा शेड, ये ऐसा उतरता हुआ शेड है ना। सिमिलरली यहाँ पर फिर से एक लेयर लूंगा और उसका भी सिलेक्शन एरिया कुछ इतना बड़ा रख लेते हैं, वो कलर लेके और ये वाला कलर भर देते हैं इसमें, ये वाला है ना, और ये कलर भर दिया हमने। और यहाँ पर भी क्या करेंगे, फिर फेदर लेंगे कितना, 50 के आसपास, और फिर से इस कलर को जो है, तो ये देखो इससे क्या फायदा क्या हुआ, ये आपको एक एक ग्रेडियंट टाइप का वैल्यू मिल गया जिसमें 2 कलर मिक्स हो रहे हैं आपस में, है ना, हो रहे हैं ना मिक्स। तो ये मिक्सअप आपको मिल गया है, और ये आप अभी फिलहाल अपना काम निपटाने के लिए ऐसा कर सकते हो। हालांकि और भी प्यारे प्यारे टूल्स हैं जिससे आप ये बना सकोगे, लेकिन सीखने के लिए मैंने अभी आपको बता दिया कि अभी कम से कम अपने को ऐसा करके काम चलाना है। तो आई होप आप ये बाकी का सिलेक्शन इलेक्शन लेके ये सब कर सकते हो, है ना, और इसको फिर आप कंटिन्यू करें और बना के दिखाएं पूरा की पूरा, और नॉट जस्ट एक सिंगल सीनरी, 2 से 3 सीनरी आप बनाएं अलग अलग, और इस टूल को रट लें पूरा की पूरा, ताकि आपको समझ में आए कि भाई कैसे काम होना है। ठीक है, सो